हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन। एक सेल्समैन में क्या अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो सेल्समैन अगर अपने अंदर रखते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट सेल करने का जो उनका टारगेट है वो कंप्लीट होगा, कंपनी का टारगेट कंप्लीट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होंगे, अल्टीमेटली सेल्समैन की ही ग्रोथ होती है। तो सेल्समैन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली क्वालिटी है फिजिकल क्वालिटीज, शारीरिक कुछ गुण, जैसे उसकी शरीर की बनावट अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अट्रैक्टिव दिखने वाला होना चाहिए, आवाज उसकी मधुर होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, बात करते हुए उसके अंदर से एंथुजियाज्म झलकना चाहिए, उसकी एनर्जी दूसरे के अंदर एंटर भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बात कर रहा है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि सामने वाला भी उसी एनर्जी के साथ बात करना स्टार्ट करे। कपड़े अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। तो इन बातों का अगर एक सेल्समैन ध्यान रखता है, क्वालिटीज रखता है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट को सेल करने में उसको काफी आसानी होती है। सेकंड जो क्वालिटीज है वो है मेंटल क्वालिटीज, मतलब उसका माइंड शार्प होना चाहिए, माइंड की प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर कोई और बात कह रहा है और सेल्समैन का ध्यान कहीं और है। तो माइंड प्रेजेंस होना चाहिए। मेमोरी शार्प होनी चाहिए, सारी बातें उसको याद होनी चाहिए। पेशेंस धैर्य, बात सुनने की क्षमता, बात कहने की क्षमता, वक्त पर बात बोलने की पावर उसके अंदर होनी चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सामने वाले के अकॉर्डिंग अपना मैसेज एडजस्ट करने, ये बात उसमें होनी चाहिए। सामने वाले ने जो बात कही उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बात को एडजस्ट करने की पावर भी हमारे अंदर होनी चाहिए, मतलब क्रिएटिविटी। डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। दूरदर्शिता, दूर की सोचने वाला होना चाहिए, सूझबूझ, चातुर्य, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरों का बिहेवियर जानना इसको आना चाहिए कि दूसरे का बिहेवियर क्या है, ये भी जानने की क्षमता सेल्समैन में होनी चाहिए। तो ये है कुछ मेंटल क्वालिटीज। अगर ये क्वालिटीज एक सेल्समैन के अंदर है तो प्रोडक्ट सेल करना काफी इजी है, प्रोडक्ट सेल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तीसरा जो पॉइंट है वो है सोशल क्वालिटीज। सोशल क्वालिटीज के अंदर ऐसा समझ लो कि समाज में रहने के लिए उसको क्या क्या क्वालिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नम्रता, अच्छे से बात करना, धैर्य से बात करना, गुड बिहेवियर, किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेना बहुत जल्दी, समझ से काम लेना, बुद्धिमत्ता से काम लेना, अपना विवेक का प्रयोग करना, क्या ठीक है क्या गलत है ये उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, सॉरी हेल्प दूसरों की करनी आनी चाहिए, पब्लिक रिलेशन उसके अच्छे होने चाहिए, रिस्पेक्ट दूसरों की करनी आनी चाहिए, फॉर्मल रिलेशंस फॉलो करना, इनफॉर्मल तरीके से बात करना, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर ही सेल्समैन को रहना होता है, तो सोशल क्वालिटीज भी एक सेल्समैन में होनी चाहिए। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है मोरल, मतलब नैतिक गुण। नैतिक गुणों के अंदर क्या क्या, ऑनेस्ट होना चाहिए उसको, ईमानदार। अब चाहे ईमानदार आपको कंपनी के लिए रहना है या कस्टमर के लिए रहना है, लॉयल वफादार, कंपनी के लिए रहना है या कस्टमर्स के लिए रहना है, वफादारी उसको आनी चाहिए। करेक्टर उसका अच्छा होना चाहिए, चरित्र, ट्रस्टेड, ट्रस्ट करने वाला होना चाहिए, बात करने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाला बहुत जल्दी उसके ऊपर ट्रस्ट कर ले। फिर इंफॉर्मेशन उसके पास प्रॉपर होनी चाहिए प्रोडक्ट की, कंपनी की, क्योंकि अगर उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही सामने वाले को बता पाएगा। कभी कभी एक सेल्समैन क्या करता है, गलत इंफॉर्मेशन देकर प्रोडक्ट को सेल कर देता है, ये नैतिकता नहीं है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक बार तुम गलत मेथड फॉलो कर लेंगे, क्या बार बार आप प्रोडक्ट सेल कर पाओगे? क्या सामने वाले के ऊपर आप बाद में ट्रस्ट क्रिएट कर पाओगे? सामने वाला आपके ऊपर बाद में ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो एक सेल्समैन को नैतिकता का पालन करना चाहिए, मोरलिटीज फॉलो करनी चाहिए, मोरल क्वालिटीज होनी चाहिए, लॉयल रहना, ऑनेस्ट रहना, करेक्टर अच्छा होना, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, झूठी बातों का सहारा नहीं लेना, रॉन्ग इंफॉर्मेशन की भी हेल्प नहीं लेनी। तो कस्टमर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स काफी लंबे समय तक चल पाते हैं और प्रोडक्ट हमारा सेल होता रहता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सेल्समैन है, प्रोडक्ट सेल करने जा रहा है तो प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट में क्या टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट कितने प्राइस का है, प्रोडक्ट कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। तो सारी नॉलेज एक सेल्समैन को डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक थिंग है, बेसिक चीज है, क्योंकि इसी को तो हम सेल करने के लिए निकले हैं। तो अगर इसके बारे में ही नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास फुल नॉलेज होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कस्टमर्स के बारे में नॉलेज। जिस भी कस्टमर के पास आप मिलने के लिए जा रहे हो, जिस भी कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस कस्टमर के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज अगर पहले से नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उसका फेस देखकर, उसके आसपास का बिहेवियर देखकर, उससे बात करने का तरीका देखकर उसके बारे में हमें नॉलेज हो जानी चाहिए। वो प्रोडक्ट कैसे सेल करेगा, उस कस्टमर को कौन सी बात मोटिवेट करती है, वो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, उसकी फीडबैक क्या हो सकती है, उसके डाउट्स क्या हो सकते हैं, उसका बिहेवियर क्या है। तो ये सारी बातें उसको पता कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही वो प्रोडक्ट सेल बहुत आसानी से कर पाएगा। तो कस्टमर के बारे में डेफिनेटली पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो क्वालिटी है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, प्रभावी बात करने का तरीका। बात करने का तरीका ऐसा हो कि जो सामने वाले को अपने प्रभाव में ले ले। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से बात करते हैं और वो सामने वाला हमसे इफेक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एक सेल्समैन के अंदर होना चाहिए। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, बात बात में कभी कभी बीच में गंभीर होना पड़े तो गंभीर, मुस्कुराहट ना आए तो मुस्कुराना भी आना चाहिए। आलोचना लेने की ताकत, सामने वाला अगर हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, सामने वाला अगर हमारी कंपनी या कंपनी के प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, सामने वाला अगर हमें कमियां निकाल रहा है, तो ये बात सुनने की भी ताकत होनी चाहिए ताकि उसका समय पर निवारण कर सके। तो अगर ये क्वालिटीज हैं तो इसके साथ साथ उसका वॉइस क्लियर होना चाहिए, वॉइस में मधुरता होनी चाहिए, फीडबैक लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, सामने वाला क्या फीडबैक देगा, फीडबैक को सोल्व करना, ये सारी क्वालिटीज भी एक सेल्समैन के अंदर होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज हैं, कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव रहेगा, प्रोडक्ट हम इजीली सेल कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा गुड कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर्स के साथ हमको रिलेशंस अच्छे बनाकर रखने होते हैं, ये सबसे बड़ा फंडा है एक सेल्समैन का। क्योंकि अगर हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कंपनी हमसे नौकरी भी ले सकती है, हमारा प्रोडक्ट सेल होना बंद हो सकता है, डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा, कंपनी भी कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम डिपेंड करता है हमारे कस्टमर्स के रिलेशंस के ऊपर। अगर हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में चलेगा, क्योंकि कस्टमर्स के साथ रिलेशन किसने बनाने हैं अच्छे, सेल्समैन ने। तो सेल्समैन के कस्टमर्स के साथ रिलेशंस काफी अच्छे होने चाहिए, उसको ट्रस्ट में लेकर चलना चाहिए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना आना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर्स के जो भी डाउट है, डाउट्स को क्लियर करना आना चाहिए, किसे, सेल्समैन को। तो ये सारी क्वालिटीज अगर एक सेल्समैन में है तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप हमारे बहुत लंबे समय तक बन सकते हैं। हमें कोई भी ऐसी समस्या खड़ी नहीं करनी है, कोई भी ऐसा झूठ नहीं बोलना है, कोई भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जिसके झांसे में आकर वो एक बार तो प्रोडक्ट खरीद ले पर नेक्स्ट टाइम हमारी कंपनी की वो रेपुटेशन ही खराब करने का काम करे। तो कस्टमर्स के साथ हमें रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और उनके डाउट्स को हमें क्लियर करना है। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप डेफिनेटली हमारे अच्छे होने चाहिए, हमारा काम तभी पॉसिबल हो पाता है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।